जय माता की। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। महामाई आप सभी की मनोकामना पूरी करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपके ऊपर किसी भी देवता की या किसी भी देवी की सवारी आती है और आपके ऊपर जो आने वाली शक्ति है, जो आने वाली सवारी है, वो शक्ति आपकी सहायता नहीं कर पा रही, या फिर आपके काम नहीं बन रहे, या फिर उस शक्ति के वचन सत्य नहीं हो रहे, या फिर वो शक्ति किसी भी तरीके से आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर पा रही, तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं और कैसे आप अपने ऊपर जो सवारी आ रही है, जो शक्ति आ रही है, उसको आप पावरफुल बना सकते हो, मजबूत बना सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भगत हैं, ऐसे ओझा हैं, तांत्रिक हैं, सोखा हैं, गुनिया हैं, या सेवादार हैं, या भक्ति करने वाले लोग हैं, जिनको देवी देवताओं की सेवा करके शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, सवारी मिल जाती है, हाजिरी मिल जाती है, और जो देवता होते हैं वो उनके ऊपर आना शुरू कर देते हैं। बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो शरीर पे खेलती हैं, और बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो शरीर पर नहीं खेलती। ज़्यादातर क्या होता है कि जो लोक देवी देवता हैं ये शरीर पर खेलते हैं, और जो महाशक्तियाँ हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, भगवती दुर्गा है, भगवती महाकाली हैं, या फिर जो अन्य अन्य जो ब्रह्मांड की बड़ी शक्तियों में से जो देवता आते हैं, वो शरीर पर सवारी नहीं लेते। अगर उनकी शक्ति आती भी है किसी के शरीर पे, तो बहुत ही छोटे अंश के रूप में आ जाती है, ठीक है। लेकिन पूर्ण रूप से पूरी ऊर्जा उनकी नहीं आती, एक छोटा अंश आ जाता है शरीर पे। लेकिन जो लोक देवी देवता हैं वो शरीर पर खेलते हैं, सवारी लेते हैं, ठीक है। किसी पे सिद्ध बाबा आ रहे हैं, किसी पे परीत बाबा आ रहे हैं, किसी पे मेवाती बाबा आ रहे हैं, किसी पे जिंद बाबा आ रहे हैं, किसी पे माता काली की शक्ति आ रही है, किसी पे मसानी माता की शक्ति आ रही है, किसी पे हनुमान जी के वीरगण आ रहे हैं, किसी के ऊपर माता की योगनियाँ आ रही हैं, किसी पे भैरव बाबा की शक्ति आ रही है, किसी के ऊपर उनके गोगा जहांवीर की शक्ति आ रही है, किसी पे कोई देवता है, किसी पे कोई देवी है, क्योंकि सबके कुल की अलग अलग शक्तियां हैं, सब अपने 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 कुल में पूज्यमान हैं। तो उसके हिसाब से देवता अपने भगत का चयन करते हैं और उसके ऊपर हाजिरी पेशी लेकर के दरबार भी लगाते हैं और अपने परिवार का भी भला करते हैं। लेकिन कई बार परिस्थितियां विपरीत बन जाती हैं, शक्तियां सही तरीके से काम नहीं कर पाती। ऐसा देखिए तब होता है, इसके कई कारण होते हैं, सिर्फ एक ही कारण नहीं कह सकते, कई कारण होते हैं कि आपके जो देवता हैं, जो देवी हैं, वो खुल करके आपकी सहायता नहीं कर पा रहे। सबसे पहला और बड़ा कारण होता है कि जो आपकी शक्ति है, आप उसकी पूजा सही तरीके से नहीं कर रहे, अपने देवता को आप सही तरीके से भोग प्रसाद नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आपके देवता कमज़ोर हैं और आपकी शक्ति कमज़ोर है। देखिए, देवता कमज़ोर नहीं होता, कमज़ोरी या भगत जो होता है, जो सेवा करने वाला जो भगत है, दिक्कत उसके अंदर होती है। देवता सारे अपने स्थान पे पावरफुल होते हैं, क्योंकि देवता ने तो अपने समय पर उस तरह की सेवा, पूजा, भक्ति या अपनी वीरता दिखाई होती, जिसकी वजह से वो देवता बन जाते हैं। लेकिन जो भगत उनको पूज रहा होता है, तो उस भक्त की भक्ति में कमी होती है या उसकी पूजा पाठ में कमी होती है, जिसकी वजह से वो जो देवता है, जिस तरीके से, जिस पावर से उसके ऊपर वो कृपा होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती, ठीक है। अब मान लो, एक उदाहरण के तौर पे बात कर लेते हैं। मान लो आपके ऊपर माता काली की शक्ति आती है, ठीक है, और आप माता काली की पूजा पाठ सही तरीके से नहीं कर रहे, या उनको सही तरीके से भोग प्रसाद नहीं लगा रहे, ठीक है। अब कहने में, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में यूँ कह देते, भाई इसका देवता कमज़ोर है या इसकी देवी कमज़ोर है, इसकी सहायता नहीं कर पा रही, ठीक है। अब माता काली तो कमज़ोर नहीं है, माता काली तो महाशक्ति है, वो तो कुछ भी करने में सक्षम है, पल भर में आपकी मनोकामना पूरी करने में सक्षम है। लेकिन यहाँ पर कमी किसकी होती है? भगत की कमी होती है, जो उनकी सेवा कर रहे होते हैं। क्या कमी क्या होती है? कि वो सही से नियम नहीं कर रहे होते, देवी देवताओं को सही से टाइम से प्रसाद नहीं लगाते, भोग नहीं लगाते, उनके नाम का हवन यज्ञ नहीं करते, ठीक है, या मंत्र जाप नहीं करते, उनका भजन नहीं करते। तो वो देवी या वो देवता उस तरीके से कृपा नहीं कर पाते जिस तरीके से वो कृपा करना चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है कि कई बार जाने अनजाने में हम ही से गलतियां हो जाती है। हम अपने देवी देवताओं का जाने अनजाने में अनादर कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे देवता रुष्ट हो जाते हैं और वो हमारा काम करना बंद कर देते हैं। ये दूसरा और बड़ा कारण होता है। तीसरा कारण क्या होता है कि मान लो
आपने अपने देवताओं को प्रॉपर तरीके से स्थान दिया है, प्रॉपर तरीके से उनकी पूजा आप कर रहे हो, भोग प्रसाद लगा रहे हो, उनकी सेवा आप दे रहे हो, ठीक है। कभी मान लो प्रकृति या आपका समय विपरीत हुआ, या समय ने आपकी परीक्षा ली, या देवता ने ही आपकी परीक्षा ली, और उसके बाद में आपके कोई 1-2 काम रुक गए, ठीक है, या 1-2 काम आपके नहीं बने, या कुछ गलत हो गया, आपके साथ में कोई घटना घटित हो गई, ठीक है। कर्मों का प्रारब्ध भी तो जुड़ा होता है ना मनुष्य के साथ में, तो कर्मों का प्रारब्ध भी झेलना पड़ता है। तो उसमें कई साधक, कई भगत क्या करते हैं, अपने देवताओं को गालियाँ देने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, उनकी मूर्तियों का विसर्जन कर देते हैं, पूजा पाठ बंद कर देते हैं। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो गुस्से में अपने ही देवताओं को गलत बोलते हैं, ठीक है, उनको गालियाँ तक दे देते हैं, अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। तो यहाँ पर देवता की शक्ति बिगड़ जाती है, फिर वही शक्ति उनका नुकसान करने लगती है, ठीक है। तो एक तो ये भी एक बड़ा कारण होता है कि आपकी जो शक्ति है वो आपकी सहायता नहीं कर पा रही और आपके काम नहीं बन रहे, ठीक है। इसके बाद में और कारण क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक बड़ा कारण ये भी होता है कि आपके घर में किसी भी तांत्रिक के द्वारा, भगत के द्वारा, या ओझा गुनिया के द्वारा आपके घर में कोई क्रिया चला दी गई हो, कोई तंत्र कर दिया हो, ताकि भाई आपकी शक्ति बंध जाए, आपकी शक्ति रुक जाए और आपका सही तरीके से काम ना बने, आपका दरबार ना चले, आपकी गद्दी ना चले, या आपके देवता पर रोक डल जाए, जिसकी वजह से आपकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, बंधन में आ जाती हैं गंदी शक्तियों के, मैली शक्तियों के, और आपकी जो शक्तियाँ हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। एक ये भी बड़ा कारण होता है, ठीक है। तो इस वजह से भी आपकी जो शक्तियाँ हैं वो काम नहीं करती। इसके बाद में कुछ एक कारण और होते हैं। मान लो आप तो पूजा पाठ सही तरीके से कर रहे हो, हवन वगैरह भी कर रहे हो, भोग प्रसादी भी लगा रहे हो, लेकिन क्या होता है कई बार जो भगत होता है, जो साधक होता है, उसके परिवार के लोग नहीं मानते, ठीक है, वो विश्वास नहीं करते देवताओं में, मानते नहीं है, या देवताओं का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। तो ऐसे में भी देवता की शक्ति बिगड़ जाती है, लेकिन फिर भी देवी देवता इस चीज़ को क्षमा करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बार बार अनादर हो रहा है, अपमान हो रहा है, या देवताओं के स्थान पर गंदगी फैलाई जा रही है, उनके स्थान पर अशुद्धता फैलाई जा रही है, तो उसकी वजह से भी देवता की शक्ति बिगड़ जाती है और आपके काम बनने बंद हो जाते हैं। तो ये कुछ एक कारण होते हैं। अगर आप इन कारणों में सुधार कर लेते हैं, सही गुरु का ना मिलना, ठीक है, अगर आपको सही गुरु नहीं मिल रहे, जो आपको रास्ता नहीं दिखा रहे, या आपको किस प्रकार से सेवा पूजा करनी चाहिए वो आपको नहीं बता रहे, मिसगाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको दिक्कत बनती है और आपके काम होने बंद हो जाते हैं, शक्तियाँ आपकी रुक जाती है। तो हमेशा एक सही गुरु का चुनाव करना चाहिए, जो आपको सही तरीके से ज्ञान दे, सही तरीके से रास्ता दिखाए, ताकि आप अपने भजन को आप आगे बढ़ा सकें, अपनी पूजा पाठ को आप आगे बढ़ा सकें और आप सिद्धि प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो मेन होता है सिद्धि प्राप्त करना। जब तक आपको पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, तब तक वो शक्ति पूर्ण रूप से फुल पावर में आपके साथ में नहीं चलेगी, और जब वो फुल पावर में नहीं चलेगी तो फिर वो आपके लिए काम कैसे करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप इन चीज़ों का सुधार कर लेते हैं तो आपकी शक्ति बढ़िया तरीके से चलेगी, आपके भी काम होंगे, आपके परिवार के भी काम होंगे, साथ में आप जिसके भी नाम से अर्जी लगा देंगे, अरदास लगा देंगे, उस व्यक्ति का भी काम होगा, ठीक है। जय माता की। हर हर महादेव।